वेलकम फ्रेंड्स। तो क्लास 12th में मैथ का आज ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के देखिए। अगर आपको आता है तो आप खुद सोल्व कीजिए। अगर आप सोल्व कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीखिए हमारे साथ। तो लिखता है कि सो दैट, यानी सिद्ध कीजिए यानी दर्शाइए द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व। एक कर्व ये दे रखा है एक्स की टर्म में और एक ये दे रखा है वाई के टर्म में। यानी ये आपका कौन सा इक्वेशन हुआ, सोचो ध्यान से। ये एक्स अलग दे रखा है थीटा के फॉर्म में और ये वाई अलग दे रखा है थीटा के फॉर्म में। इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखा है और तो हमें पता करना है कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व। तो इस कर्व के ऊपर नॉर्मल लेके उसके ऊपर एक थीटा लेना है एंड इज एट इट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो बोल रहा है कि अगर हम ऐसा करें तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से, नॉर्मल के ऊपर इस पॉइंट से अगर हम ओरिजिन का डिस्टेंस लेते हैं तो वो कांस्टेंट आएगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो पर्सन को आप पढ़ लें ध्यान से। तो कहता है कि शो करो द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज एट इट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा, ठीक है। तो जब आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा तो उसका हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे और वो जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब होगा कि इसमें सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू जैसे ये ए है तो ए आएगा, बी होता तो बी आता, ठीक है। ये थीटा कोस वोस कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वैसे साइन थीटा वगैरह भी आ जाए तो वो भी कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो लेकिन वो एंगल होता है, तो डिस्टेंस आना चाहिए बस कांस्टेंट। तो इसका आंसर यानी ए आना चाहिए। तो देखते हैं इसको। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है। तो वी हैव, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू दे रखी है, वो है आपके पास ए कोस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। और एक आपको वाई की वैल्यू दे रखी है, वो आपका ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा कोस थीटा, सही है। तो पहले आप ध्यान से देखें, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। यहाँ पे हम इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए दोनों डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। डिफरेंशिएशन लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो ए तो कांस्टेंट है, ए का डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो ए का ए रहेगा और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही सेम ए कांस्टेंट है और अब हम थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये तो गुना में है तो इसमें प्रोडक्ट टू लग जाएगा। तो पहले थीटा का डेरिवेटिव एक हो जाएगा, साइन थीटा गुना में सेम छोड़ देंगे और फिर प्लस थीटा छोड़ देंगे, डेरिवेटिव कोस थीटा लिख देंगे, सही है। ये हो गया। ऐसे फिर हम इसका करेंगे डी वाई बाई, इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा डेरिवेटिव कोस थीटा और माइनस ए कांस्टेंट है तो थीटा डेरिवेटिव एक गुना कोस थीटा रहेगा और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा थीटा और इसका को थीटा सेम रहेगा और कोस थीटा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे जाएगा माइनस थीटा साइन थीटा, सही है। तो इसको थोड़ा सा ए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डी एक्स बटे डी थीटा आ जाएगा आपका माइनस का ए साइन थीटा। ये इससे गुना होगा तो ए साइन थीटा और ये इससे गुना होगा तो जाएगा ए थीटा कोस थीटा। ऐसे यहाँ पर आपका डी वाई बाय डी थीटा निकाल लेते हैं। तो ये तो रहेगा आपका ए कोस थीटा, ये अंदर जाएगा तो माइनस का ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस का ए थीटा साइन थीटा, सही है। तो ये आपको साफ दिख रहा है कि कट जाएगा और ये कट जाएगा तो आपका बचेगा आपका डी एक्स बाई डी थीटा
वो बचेगा आपका ए थीटा कोस थीटा, और यहाँ डी वाई बाई डी थीटा बच जाएगा आपका ए थीटा और साइन थीटा। आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, उसके लिए आपको डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड देना होगा डी एक्स बाई डी थीटा से। तो ये आया था आपका ए थीटा साइन थीटा, और इसको डिवाइड दे देंगे ए थीटा कोस थीटा से, ठीक है, ये वाले से। तो ये ए से ए और थीटा थीटा कट जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो इसे हम 10 भी बोल देते हैं, लेकिन अभी यही रहने देते हैं। तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो वो हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, वो होता है आपका साइन थीटा और कोस थीटा। अब हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। तो स्लोप नॉर्मल होता है -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो -1 बटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये बटे वाला कोस थीटा ऊपर चल जाएगा, तो माइनस कोस थीटा साइन थीटा, सही है। अब हम निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा। पर्सन में आपको एक पॉइंट दिया था थीटा, तो वो हो जाएगा आपका y माइनस वाई नॉट, फिर आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना, स्लोप फिर x माइनस एक्स नोट, ठीक है, यही होता है। तो y माइनस वाई नोट, स्लोप मेरा ये वाला आया है, इसको आप मान लो। तो यहाँ पर आप लिख देंगे वाई नोट होगा वो जो पर्सन में जो x की वैल्यू दी हुई थी वो रख देंगे, ठीक है। तो रख देंगे y माइनस वाई नोट की जगह ये y की वैल्यू रख देंगे पूरी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा कोस थीटा, फिर ऐसे हो जाएगा स्लोप, ये जो आया था माइनस का कोस थीटा बटे साइन थीटा, और जाएगा x की वैल्यू वो था आपका ए कोस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। सॉरी, फॉर्मूले में x माइनस भी लेना था, तो x माइनस ये, ठीक है। तो उसके बाद हो जाएगा ये अंदर जाएगा तो माइनस, तो ए साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का ए कोस ए थीटा माइनस ए थीटा और कोस थीटा। ये साइन जो है ना बटे में इधर मल्टीप्लाई जाएगा क्रॉस, तो हो जाएगा इधर साइन थीटा को मल्टीप्लाई, और ये माइनस का कोस थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा एक्स माइनस, अब ये अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये ए कोस थीटा, और ये भी हो जाएगा माइनस का ए थीटा साइन थीटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा तो हो जाएगा वाई साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा तो ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स कोस थीटा, और ये माइनस प्लस ए कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये वाले से वाला कट जाएगा। तो ये माइनस का जो एक्स कोस थीटा इधर आके प्लस कर दो, तो हो जाएगा आपका प्लस का एक्स कोस थीटा, और ये प्लस का रहने दो ये वाई साइन थीटा, और ये जो माइनस का साइन स्क्वायर है इधर जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो उधर जाके ऐड हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए कोस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से एक कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा का जोड़ 1 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर ए। तो ये आपका बन गया एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। ये आपका इक्वेशन बन गया नॉर्मल का, ठीक है। अब हमें ना ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन से लिखेंगे डिस्टेंस, तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। तो फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है एक्स वो पॉइंट, एक्स और एक्स का पॉइंट यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस या माइनस भी आ जाता है माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे आपका डिस्टेंस निकल जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे डिस्टेंस निकालने के लिए, तो 0 क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है तो इसीलिए ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं,
तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स वाई की जगह 0 0 रखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तो ए की वैल्यू निकल जाएगा आपका कोस थीटा, बी की वैल्यू निकल जाएगा साइन थीटा और सी की वैल्यू निकल माइनस ए। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 0, तो ए की जगह कोस थीटा, ए की एक्स की जगह 0 प्लस बी की जगह साइन थीटा, वाई की जगह 0 तो 0 साइन थीटा, सी की जगह घटा ए और बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए की जगह जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ऊपर बचेगा घटा ए बट्टे में, ये तो 1 हो जाएगा रूट 1, तो माइनस ए और बट्टे में आ जाएगा रूट 1 और मॉडुलस। तो इसको सोल्व करने पे जाएगा माइनस ए का मॉडुलस क्या होता है प्लस ए और 1 का रूट 1 ही होता है, तो ए बट्टा 1 यानी आपका आंसर ए आ गया। तो ए क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। तो यही प्रूफ करना था कि इसका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना था सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से हमने डिस्टेंस निकाला ना जब कर्व का नॉर्मल का, तो वो हमें क्या मिला कांस्टेंट, यानी हमें वो सोल्व करने पे ए मिला। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है, सही है।